इंडिया और रशिया की इस दोस्ती से ना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेताओं के दिलों के अंदर इस टाइम पे खलबली मची हुई है, पर बल्कि और भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जिनके अंदर हीनता की भावना आ रही है, जिनके अंदर एक डर उत्पन्न हो रहा है कि अगर ये दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई तो डॉलर का जो पूरा साम्राज्य है वो पिट्टी में मिल जाएगा। और इंडिया के पूरे सरहदों के अंदर जो जिस तरीके से रशिया और इंडिया मिलेंगे, जिस तरीके से रूबल और इंडियन रुपी जो परचम लहराएगा पूरे के पूरे दुनिया के अंदर, उससे इस टाइम पे डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। जी हाँ, हमने बहुत बारी देखा कि कैसे विपक्षी दल के नेता, कांग्रेसी नेताओं ने ये बोला कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने काफी हद तक सवाल उठाए। और साथ ही साथ उन सब चीजों के बीच में हमने देखा कि कैसे शशि थरूर जी को इनविटेशन आ गया राष्ट्रपति भवन से डिनर के लिए। वो बात अलग है कि उनको इसलिए इनविटेशन आया था क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के चेयरमैन हैं। जी हाँ, फॉरेन से कोई इंसान हमारे इंडिया के अंदर आया है तो उस कमिटी के जो चेयरमैन है उनको तो बुलाया ही जाएगा। उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस जैसा कुछ था ही नहीं जिस 30 का बतंगड़ इन लोगों ने बनाया। लेकिन दूसरी ओर हम आज बात करते हैं कि यूएस तो जल ही रहा है इंडिया से, कि किस तरीके से यूएस ने इस दोस्ती को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इंडिया पे जबरदस्ती 25% और टैरिफ लगाया, जस्ट बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। जी हाँ, वही ऑयल जिसका अब साम्राज्य और बड़ा होने वाला है इंडिया और रशिया के इस पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक डील के बाद से। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया झुका नहीं, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आई खलबली और ये दोस्ती कहीं रुकी नहीं। टाइम ऐसा आया जब यूएस खुद ही घुटने टेक कर खड़ा हो गया और उसने अपने बेटे को भी बेचा था। जी हाँ, जूनियर डोनाल्ड ट्रंप आए भी थे इंडिया में और राजनाथ सिंह के साथ एक इवेंट भी उन्होंने अटेंड किया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस टाइम पे जो पूरी इन लोग की फ्रेंडशिप चल रही है, इसके अंदर और भी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने। अब हम बात करते हैं कि ऐसी एक और कंट्री है जो इंडिया का दोस्त होने का तो दावा करती है, पर साथ ही साथ उसको भी ये दोस्ती कहीं ना कहीं खटक रही है कि अब क्या होगा। क्या इंडिया ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? क्या इंडिया और रशिया की जो दोस्ती समागम में सामने आएगी उससे पूरे एशिया के ऊपर इनका राज होने लगेगा? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रशिया हमेशा से चाहता है पूरे सेंट्रल एशिया पे राज करना, और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया है। और उसके बाद से अगर अभी इस टाइम पे किसी का एशिया के अंदर वर्चस्व है तो दूसरे नंबर पे है चाइना। जी हाँ, चाइना के पास सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, उसके पास सेंट्रल भी है, उसके पास नॉर्थ भी है और साउथ भी है। पर इन सब जगहों पे दो तीन इश्यूज है। जी हाँ, वो जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना ने बीते दिनों इंडिया को फिर से धोखा दे दिया जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपनी एक जगह बताई। जी हाँ, जब उन्होंने यांगनांग नाम से अरुणाचल प्रदेश को अपना एक स्टेट बताया, उसके वजह से इंडिया और चाइना के बीच में काफी खलबली भी मची। चाइना इस टाइम पे एक तरीके से इंडिया और रशिया की इस दोस्ती को एक थ्रेट की तरह भी देख रहा है, क्योंकि आप समझिए ये है आपका पूरा ग्लोबल मैप, ठीक है। रशिया के पास है नॉर्दर्न साइड का पूरा पोर्ट वाला इलाका, और नीचे वाला जो पोर्ट का इलाका है वो मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। अब चाइना के पास एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि नीचे तो वेस्टर्न कंट्रीज है, ऊपर रशिया है। अब रशिया मतलब इंडिया भी वहां जाएगा। अब इंडिया के पास अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि इंडिया ऊपर अपने पोर्ट्स बना सकता है, साथ ही साथ अपने नेवी ऑफिसर्स को रख सकता है, रेस्ट कर सकता है, अपना बेस बना सकता है, जो चाइना नहीं चाहता है। चाइना चाहता है कि उसका भी राज हो, और इस दोस्ती से चाइना के अंदर ये डर हो गया है कि कहीं इंडिया और रशिया की दोस्ती में रशिया इंडिया को ज्यादा प्रॉफिट या प्रिविलेज ना दे। इस बात की पूरी जो एक तरीके की जो पॉलिटिकल गढ़ है वो इस पे आके रुक चुका है। चाइना के अंदर एक और डर है। चाइना को ये डर लग रहा है कि कहीं इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वेपन्स को लेके, उसके वजह से कहीं चाइना के साथ वेपन सप्लाई रशिया की कम ना हो जाए। और अगर इन दोनों को सिमिलर वेपन मिलने लगे तो चाइना को किस बात का प्रॉफिट होगा? क्योंकि देखिए, वर्ल्ड आर्म ट्रेड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएस ऑन टॉप पर आता है, पर चाइना और यूएस की जो बैर है और प्लस रशिया इतने सस्ते दामों पर चाइना को सामान देता है, वो उसको यूएस से नहीं मिलेगा। इसलिए भी ये लोग काफी हद तक इस टाइम पर डर के
संकेत में है। अब देखना यह है कि इस पूरी चीज के दौरान चीजें किस तरीके से चलती हैं। जी हाँ, ये जो पूरा डर का माहौल इस टाइम पे चाइना के अंदर फैला हुआ है, वो कैसे काम करेगा। रशिया और इंडिया ने अपनी ऑयल रिजर्व्स के ऊपर बात कर ली। रशिया इंडिया के बीच में अब आर्म ट्रेड डील्स हो रही है, जिसके अंदर वो फाइटर जेट्स दे रहे हैं और भी कई कई तरीकों की चीजें सामने आ रही है जो इस सौदेबाजी के अंदर दी जाएगी। रशिया और इंडिया की जो पूरी दोस्ती है उसके अंदर मीडिया कवरेज भी हो रही है, और सबसे बड़ा डर तो ये है कि कहीं इंडिया की हेल्प के थ्रू और इस पूरे चीजों के थ्रू पीएम नरेंद्र मोदी कहीं इस टाइम पे रशिया यूक्रेन की वॉर ना खत्म करा दे। इसका डर सिर्फ और सिर्फ यूएस को नहीं है बल्कि चाइना को भी है, क्योंकि इंडिया अगर ये कर लेगा तो पीएम मोदी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस सामने आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सिर्फ अभी तक फेंका है, बहुत लंबी लंबी हाकी है कि उन्होंने 8 वॉर्स खत्म करा दिए, जबकि उसमें से सिर्फ एक हुई थी, इजराइल और गाजा। उसका भी कोई कंप्लीशन सामने नहीं आया था। पर ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी प्रावधान है, इससे पीएम नरेंद्र मोदी के पास एक अवसर भी आ गया है कि किस तरीके से वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सके। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया की जो पुरानी स्ट्रैटेजी है मल्टीपोलर वाली, उसको सामने सहित रखी। यूएस के इतना कुछ करने के बावजूद भी यूएस जब नीचे झुका तब इंडिया ने उसको सराहना दे दिया। इंडिया ने उसके साथ ट्रेड डील्स वापस करना शुरू कर दी, क्योंकि यूएस में इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट जाता है। इस टाइम पर चाइना ने भी ये जो पूरी गतिविधियां की उसको भी हटा के इंडिया और चाइना भी ट्रेड कर रहे हैं, पर बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से चीजें और सीरियस हो गई। की वजह से अब रशिया और इंडिया अपनी दोस्ती पे और काम कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि अब कहीं रशिया और इंडिया ने शुरू कर दिया अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करना, तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया और रशिया के अंदर इंडिया ज्यादा सामान खरीदता है रशिया से। अब वो ज्यादा सामान खरीदेगा तो रशिया के पास इंडियन रुपी बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाएगी, जिससे फिर इंडियन जो करेंसी है वो अपग्रेड हो जाएगी। इस चीज पे भी काफी हद तक इस टाइम पे क्वेश्चनिंग चल रही है, चीजें हो रही हैं कि क्या हो सकता है इसका। पर अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं तो इंडिया के लिए काफी प्रॉफिटेबल डील है, चीजें अच्छी हो सकती हैं। पर इस टाइम पे जिस हिसाब से चाइना रिएक्ट कर रही है उससे तो संकेत ये है कि अब क्या चाइना को भी डर लगने लगा है। ये डर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अगर एशिया पे राज करना है तो चाइना के साथ साथ मिलकर तो नहीं हो पाएगा। एक ही सिकंदर बनेगा और इंडिया ने अपनी सिकंदरी करना शुरू कर दी है। रशिया को भी इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर, क्योंकि अगर रशिया को यूरोप में दोबारा कोई एंट्री दिला सकता है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके इस टाइम पे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पूरी पकड़ बैठी हुई है। इनफैक्ट सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया नहीं, इंडिया की पकड़ पूरे एशिया के अंदर है। अभी तालिबान के जो डेलीगेट्स थे वो इंडिया के अंदर आए थे, मीटिंग हुई थी और चीजें हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि रशिया को वापस से अगर समाज के अंदर दोबारा एंट्री डालनी है तो उसे इंडिया का साथ चाहिए ही चाहिए। इन सब पूरे सियासत के गेम में देखते हैं कि अब इस जियोपॉलिटिकल विन में कौन आता है। इंडिया और रशिया की इस बार की विजिट के बाद से क्या क्या चीजें सामने आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।